नमस्कार दोस्तों, द स्टडी हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी ने जो अपनी विगत 5 वर्षों की अवधि के दौरान प्रश्न पत्र संपन्न करवाए, उन सारे प्रश्न पत्रों में अलंकार से जो प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो इम्पोर्टेंट है, अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के मत भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है दोस्तों, सारंग लय सारंग चल, कई सारंग की ओट, सारंग छीन पाई के, सारंग कई गए गई चोट। तो दोस्तों, उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपके ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार। दोस्तों, यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा, क्योंकि जब कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अलग अलग अर्थ होते हैं तो वहां पर दोस्तों यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर सारंग शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है और प्रत्येक बार इसका अलग अलग अर्थ है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, देवशान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। तो दोस्तों, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है आपके रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर मानवीकरण अलंकार। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा डी ऑप्शन, मानवीकरण अलंकार। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस पंक्ति में निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह किया जाए या निर्जीव वस्तु का मानवीकरण कर दिया जाए तो वहां पर दोस्तों मानवीकरण अलंकार हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, ले चला साथ में तुझे, कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक, में अलंकार बताना है। तो दोस्तों, इसमें जो है आपके ऑप्शन है रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष। यहाँ पर दोस्तों आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्योंकि दोस्तों जिस वाक्य में जनु जानो, मनु मानो, मनहु ज्यों इत्यादि शब्द, यहाँ पर ज्यों शब्द है और संभावना व्यक्त की जाती है, तो दोस्तों वहां पर आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों ऑप्शन है अनुप्रास, यमक, श्लेष और रूपक। यहाँ पर दोस्तों आपका यमक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर बेर शब्द है, दोनों का अलग अलग ही अर्थ है, 2 बार प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, ऑप्शन है वस्त्र, वर्ण, आभूषण या फिर विशिष्ट। तो दोस्तों अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो आभूषण होते हैं या शब्द होते हैं दोस्तों, उन्हें ही अलंकार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह मनुष्य है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में दोस्तों आपको बताना है कौन सा अलंकार है। आपके ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, बी है यमक अलंकार, सी है श्लेष अलंकार, डी है रूपक अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, यमक अलंकार, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मनुष्य 2 बार प्रयुक्त हुआ, दोनों बार अलग अलग इसके अर्थ हैं। ये क्वेश्चन किया है अभी। प्रश्न है दोस्तों, चरण कमल बंदव हरिराई, सॉरी चरण कमल बंदव रघुराई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन है आपके दोस्तों श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। तो दोस्तों इसमें आपका जो अलंकार होगा वो होगा रूपक अलंकार, सी ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय को उपमान के रूप में कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, रूपक अलंकार। ठीक, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन है यमक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर रूपक अलंकार।
तो काली घटा का घमंड घटा, इसमें दोस्तों यमक अलंकार है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर दोस्तों घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, दोनों बार ही इसके अलग अलग अर्थ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है दोस्तों विरोधाभास, विभावना, वक्रोक्ति या फिर विशेषोक्ति। जहाँ बिना किसी कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां पर विभावना अलंकार होता है। उदाहरण दोस्तों इसका बहुत ही फेमस है, बिनु पग चले सुने बिनु कहना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो दोस्तों यहाँ बिना पैरों की चल रहे हैं, बिना कानों की सुनाई भी दे रहा, तो यहाँ पर दोस्तों विभावना अलंकार होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इस पंक्ति में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है उपमा, अन्योक्ति, रूपक या फिर अतिशयोक्ति। तो दोस्तों यहाँ पर आपका रूपक अलंकार होगा। दोस्तों जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। दोस्तों उपमान जिससे विशेषता बताई जाती है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है किसी चीज से, ठीक, तो वो उपमेय होता है। उपमान मतलब जिससे तुलना की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सखिन सहित हर्षी अति रानी, सूखत धानु पराजन आनी। तो इस पंक्ति में दोस्तों हमको बताना है कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है संभावना, बी है विभावना, सी उत्प्रेक्षा या फिर डी श्लेष। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो अलंकार होगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, सी ऑप्शन। जहाँ दोस्तों उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, ठीक, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें दोस्तों वाचक शब्द मनु, मानो, जनो, जानो, ज्यों इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। अगला प्रश्न है, सो स्यो धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गुसाई। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है आपका विभावना, वक्रोक्ति, अर्थांतरन्यास या फिर उपमा। तो दोस्तों जहाँ पर किसी दो वस्तुओं की तुलना की जाती है वहां पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है दोस्तों, वहां पर उपमा अलंकार होता है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, इसमें पंक्ति में कौन सा अलंकार बताना दोस्तों। ऑप्शन है आपके उपमा, अनुप्रास, संभावना या फिर उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका अलंकार होगा उपमा अलंकार। जहाँ पर दोस्तों तुलना की जाती है दो वस्तुओं की वहां पर उपमा अलंकार होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकलते हैं, इस काव्य पंक्ति में अलंकार बताना है। ऑप्शन है विरोधाभास, दृष्टांत, विभावना या फिर उदाहरण। तो दोस्तों यहाँ पर आपका विरोधाभास अलंकार होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों वहां पर रूपक अलंकार होता है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। ऑप्शन है आपके उपमा, रूपक, विशेषोक्ति या फिर उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, विशेषोक्ति सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है और बाकी उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार सादृश्य मूलक अलंकार होते हैं। अगला प्रश्न है, किस पंक्ति में अपहुनिति अलंकार है। ऑप्शन है इसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्र इसके मुख के समान है, इसका मुख ही चंद्र है, यह चंद्र नहीं मुख है। तो दोस्तों इसमें डी ऑप्शन सही होगा अपहुनिति अलंकार के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, रावण सिर सरोज वनचारी, चली रघुवीर मिली मुख धारी। सिली मुख में अलंकार है, तो दोस्तों इसमें हमको अलंकार बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है श्लेष, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास या फिर उपमा।
तो दोस्तों यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होगा। तो दोस्तों जब काव्य में किसी शब्द का प्रयोग एक बार किया जाए लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। दोस्तों सिलीमुख के दो अर्थ हैं, एक बाण तथा दो भौरा, इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ है। अगला प्रश्न है, उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इसमें अलंकार है मानवीकरण, दृष्टांत, संदेह, विरोधाभास। ऑप्शन है तो दोस्तों यहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जब कोई निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह किया जाए, मानवीकरण कर दिया जाए, वहां पर मानवीकरण होता है। ऑप्शन है जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वह अलंकार कौन सा होता है। तो दोस्तों जहां संभावना व्यक्त की जाती है उपमेय में उपमान की, तो वहां पर दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों जहाँ अभेद आरोप की बात करी जाए वहां पर दोस्तों आपका रूपक अलंकार होता है। बी ऑप्शन सही है। एक समान मान लिया जाता है उपमेय और उपमान को। यहाँ प्रश्न है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार कौन सा है। आपके ऑप्शन है श्लेष, अतिशयोक्ति, परिसंख्या या प्रतीप। तो दोस्तों यहाँ प्रतीप अलंकार होगा। तो दोस्तों इसलिए होगा इसमें कि प्रतीप अलंकार का जो अर्थ होता है वो होता है उल्टा। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों उपमान को उपमेय बना दिया जाए, वहां प्रतीप अलंकार होता है। ठीक, यहाँ जो प्रसिद्ध उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है, जो व्यक्ति वस्तु फेमस होती है, प्रसिद्ध होती है, वो उपमान होता है उपमेय, और जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। तो यहाँ दोस्तों देवदार के वृक्षों से तुलना की जानी थी तपस्वी की, लेकिन तपस्वी से तुलना कर दी गई देवदार के वृक्षों की। तो यहाँ क्या हुआ है कि प्रसिद्ध उपमान जो है देवदार के वृक्ष, उनको उपमेय में, और जो उपमेय है तपस्वी उनको उपमान मानकर वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस चौपाई में कौन सा अलंकार। तो दोस्तों इसमें विभावना अलंकार होता है, जहाँ बिना किसी कारण के कारक होना पाया जाता है। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हांसी। ऑप्शन है विभावना, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति या फिर उपमा। यहाँ पर दोस्तों आपका विशेषोक्ति अलंकार होगा कि दोस्तों कारण के रहते हुए भी कारण ना हो, ना पाया जाए, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन करना। ऑप्शन है उपमा, रूपक, यमक, श्लेष। तो दोस्तों यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। जब एक ही शब्द दो बार आया और प्रत्येक बार उनका अलग अलग अर्थ होता है। यहाँ प्रश्न है, दीप सा मन जल चुका है। इस पंक्ति में वाचक शब्द। तो दोस्तों यहाँ पर वाचक शब्द सा है, जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर उपमा अलंकार है और उपमा के चार अवयव या अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचक शब्द। ठीक, तो वाचक शब्द जो होता है वो जिससे तुलना बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, सो, सरे, सम, जैसे, तैसे इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। ऑप्शन है अनुमान, एकावली, परिकर या कारणमाला। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा। प्रत्यक्ष के द्वारा प्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन अनुमान अलंकार के द्वारा होता है। ए ऑप्शन सही है। इस प्रकार दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे यूपी SSC ने अपनी परीक्षाओं में पूछे थे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।